हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल गजेंद्र कंपटीशन एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज आपके बीच SD यादव नया वाला अंक गणित लेके आया हूं, जिसके 157 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। पार्ट 3 तक हो चुके हैं। आज पार्ट 4 है, यानी कि भाग 4 है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। ये 58 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? आप कहोगे 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन कैसे है? दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। तो योगफल है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि जहां कहीं भी गुणनफल दिया हो, जैसे कि जो दो संख्या दी गई हैं 9/7, उनका जो आप गुणनफल दिया तो गुणा करोगे, 9 का 7 में करोगे, 9 7 63, उसका भाग दोगे तो जो मान निकल के आएगा वो किसी ना किसी का वर्ग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वर्ग निकल के आएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऑप्शन वाइज करके बताऊं मैं आपको। जैसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अगर पेपर में बैठे हैं आपको तो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बनाना है। आपको पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, फिर आपको देखना अंतर बोला है कि योग बोला है, क्या बोला है। जैसे कि 9 7 का बोला है, 9 और 7 का बोला है। तो 9 और 7 में आप देखोगे तो अंतर कितने का है? आप कहोगे 2 का है। तो 2 से तो वैसे सभी ऑप्शन कट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सभी ऑप्शन कट रहे हैं तो आप ऐसे नहीं करोगे। आप कैसे करोगे? दो संख्याओं का योगफल गुणनफल कितना देगा? 1575। 1575। अब दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? जैसे 9/7, 9 और 7 का एक संख्या हो गई कितनी? 9। एक संख्या कितनी हो गई? 9। और दूसरी कितनी हो गई? 7। 9 और 7 का गुणा कितना किया तो कितने हो गए? आप कहोगे 63। कितने हो गए? आप कहोगे 63। 9 7 63। अब 63 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 63 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 25 बार। अब ये बताओ, 25 बार गया तो 25 किसका वर्ग है? आप कहोगे 5 का। तो 1 के बराबर कितना आ गया? आप कहोगे 5। एक संख्या के बराबर 5। अब आपको पूछा है अंतर। आपको क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर कितना है दोनों संख्या? आपको क्या पूछा? योगफल। अंतर नहीं पूछा, आपको तो पूछा योगफल। योगफल पूछा है। 1 के बराबर 5 और दोनों संख्या में योगफल करोगे, 9 और 7 का योगफल करोगे तो कितने आ गए? 16। 1 के बराबर 5, 16 का 5 में करोगे कितने हो गए? आप कहोगे 80। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आंसर आ गया ऑप्शन के हिसाब से देखोगे। ऑप्शन के हिसाब से कैसे देखोगे? इसमें अंतर नहीं बोला, आपको पूछा योगफल। योगफल बोला तो योगफल के अनुसार कैसे करोगे? 9 और 7 को जोड़ोगे, आप कहोगे कितने हो गए? 16। 16 हो गए। तो 16 से ये देखो, पहले तो ऑप्शन कौन कौन सा कट रहा है। 16 से 74 ऑप्शन कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं कट रहे हैं। 16 से 78 कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं कट रहे। 16 से 80 कट रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बता दो आंसर 80 आएगा। तो क्यों इतना झमेला? डायरेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से भी बता सकते हैं। आपको अंतर पूछता तो 9 और 7 में कितने का अंतर? आप कहोगे 2 का। तो 2 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? फिर 2 से सभी अंतर के साथ सभी कट रहे हैं, तो वही हमारा आंसर होता। जैसे कि हमें एक संख्या पूछता, छोटी संख्या पूछता, तो छोटी संख्या मतलब 9 का गुणा वो 5, 1 के बराबर 5 आ गया तो 5 का गुणा 7 में 7 पन्ना 35 हो जाता। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कितनी? 9। 1 का गुणा 1 के बराबर 5, तो 9 का गुणा 5 में 9 पंजे 45। 45 और 35 कितने हो गए? आपको 80। दोनों का योग भी 80 बनना है, कैसे भी कर लो दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपके सी नंबर कितने नंबर क्वेश्चन आएगा? आप कहोगे 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन कैसे है? जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, 13 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल के सभी अंक 9 9 के होते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, ज्ञात करिए। तो हमें दोस्तों संख्या पता नहीं है, तो हमें 9 9 के सभी अंक, 9 9 के कितने भी अंक बना लूं। ये 9 9 के अंक बना लिए मैंने, और भी बना सकता हूँ, कितने भी बना सकता हूँ। जैसे ऑप्शन में जैसे 9 पे रुक जाए ना, उसके बाद में फिर आपके 9 हट जाएंगे, उसके बाद 9 हट जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब इसे 9 से ट्राई करता हूँ। कितने से? आपको कितने से भाग देने गुणा करने को होगा? 13 से। तो मैं 13 से भाग दे दो इस संख्या 9 9 के में, कितने में? तो कितने हो गए आपके? आप कहोगे 13 सत्ते
आप कहोगे 91। कितने हो गए? 13 सत्ते 91। ये 91 7 बार गए तो 91। अब दोस्तों आपको पता है कितने बचे? आप कहोगे 9 में से 1 तो 8 बचे। ये होगा कितने? 89। अब 13 का 89 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 13 छिंग 78। अब 76 से जो ऑप्शन चालू हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। या तो पूरा चेक कर लो तो वो भी ऐसे ही होगा। पूरा ना चेक करके हमें ऑप्शन हिसाब से देखें तो 76 से कौन सा ऑप्शन चालू है? आप कहोगे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यही हमारा आंसर होगा। आंसर कितना बनना है? आप कहोगे 76 923 और यही आपका आंसर आएगा। आप पूरा भी सॉल्व करोगे जब भी इतना आंसर आएगा। आपको क्या लाना है? आंसर लेके आना है, ना कि सॉल्यूशन तो लेके आना नहीं है। सॉल्यूशन देने और निकालने के समय तो आपका हाई स्कूल इंटर का होता है। आप हाई स्कूल इंटर तो पास कर चुके होंगे, आप हाई स्कूल इंटर में भी हो, फिर भी कंपटीशन तैयारी करो। तो कंपटीशन का मतलब यह होता है जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। जो जितना जल्दी करेगा वो उतना जल्दी सिलेक्शन पाएगा। यह मतलब है कंपटीशन का। तो मतलब अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर? 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कैसे है? 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम क्या संख्या होगी? मतलब क्या होगी? तो कितने से? 567 से। 567 से कितने के निकटतम पूछ रहा है आपको? 58,701 के निकटतम कौन सी संख्या होगी? तो आप इसे पूरा भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो कितने ये आ गए? ये हो गए। अब आप घटाओ, कितने आ गए? 0 20। अब ये हो गए आपके इतने। अब इसे कितनी बार दोगे? आप कहोगे 0 तो 0 आ गया। अब आप कितनी बार दोगे? आप दोगे कितनी बार? आप 3 बार दे दो। क्या? 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो फिर ये 67 है, 67 चौके भी होंगे तो फिर ज्यादा लग जाए। फिर 3 बार दे देता हूँ, तो 3 बार दे देता हूँ, कितना हो गया? 7 21, हासिल बचे 2 और 6 18 और 2 20। फिर बचे आंसर के 2। 5 15 और 2 आप कहोगे 17। कितने हो गए? 17। अब इसे घटा दो, तो आप घटाओगे 0 की 0 0 और आगे 3, तो ये हो गए आपके 300। ये 300 शेषफल बचे। 300 शेषफल बचे, इसमें से अगर मैं पूरे को घटा दूंगा, अगर 567 में से 300 घटा दूं तो मुझे संख्या पता लगेगा कितनी और जोड़नी पड़ेगी मुझे इसमें जब निकटतम पहुंच जाऊंगा। तो जोड़ोगे कितनी होगी आपकी? 7 6 2 267। 267 58,701 में जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा। 58,701 में 267 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 267 जोड़ना है, वो मेरा आंसर निकल आएगा। 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 6 के 6 और आपके 7 और 2 9 8 और 5 के 5, तो 58,968 और ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर किस ऑप्शन में? 58,968। तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। कि तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर आएगा? 60 हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर 61 नंबर क्वेश्चन आएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कैसी है? दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो दोस्तों अब इसे कैसे करेंगे? 61 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 9,375। 9,375। अब दोस्तों एक संख्या छोटी से भाग देने पर, भाई एक संख्या हमें पता लगी 15 है। जब मैं 15 से भाग लगा दूंगा, मैंने तो बताया गुणनफल की बात की जाए, जो भाग लगा के आते हैं वो हमारा क्या आता है? वर्ग के रूप में आता है। वर्ग उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा वो पता लगेगा हमारा कितने का वर्ग है। उसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो 15 से भाग दोगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 15 छिक्के 90, यानी कहने का मतलब 225 बार जाएगा। 225 बार जाएगा। 225 किसका वर्ग है? आप कहोगे ये 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग, एक की वैल्यू आ गई 25। हमें पता लगा हमारी छोटी संख्या जो हम भाग दे के निकालते हैं ना, वो हमारी छोटी संख्या निकल के आती है। क्या आती है? आप कहोगे छोटी संख्या निकल गया। छोटी संख्या कितनी आ गई? 25। अब छोटी संख्या 25 आ गई तो बड़ी संख्या निकालने के लिए पूरे माना भाग लगा दूंगा तो बड़ी संख्या निकल आ जाएगी। बड़ी संख्या निकालूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे इसमें भाग लगा दो। अब 25 से भाग लगा दो। अब बड़ी संख्या निकालने तो कितना आएगा? 25 आप कहोगे 75। 75 अब आप निकालोगे तो पूरी आ जाएगी 375।
75। छोटी संख्या हो गई 25, बड़ी संख्या हो गई 375। अब आपको क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों संख्या, एक संख्या और दो संख्या दोनों संख्या हो गई। दोनों संख्या को योग करोगे 375 और 25 जोड़ोगे तो आप कहोगे कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 400। और ये आपका आंसर, ये आंसर किस ऑप्शन में, आप कहोगे ऑप्शन सी में। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 62 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। कितना है, 62 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 11520 है। उनका भागफल कितना, भागफल कितना बोल रखा है, आप कहोगे 9/5। तो एक संख्या हो गई 9, एक हो गई 5, एक हो गई 9 और 5। अब दोस्तों एक बात बताओ, हमें पूछा है अंतर। क्या पूछा है, अंतर। इस सवाल पहले जो 58 नंबर क्वेश्चन था उसमें पूछा था योग, यहाँ पर पूछा हमें अंतर। एक संख्या हमारी 9 है, एक संख्या हमारी 5 है। तो दोनों का अंतर किया तो 9 और 5 का अंतर किया तो कितना आ गया, तो आप कहोगे ये 4 आएगा। अब 4 से पहले देखो कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। 4 से ऑप्शन ए कट रहा है, 60 कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। आप कहोगे 64, ये 64 भी कट रहा है। और आप कहोगे 74, ये नहीं कट रहा है पूरा पूरा। 70, ये भी नहीं कट रहा है। तो हमें पता लग गया ए या बी ऑप्शन में से कोई सा हो सकता है। ये तुक्का लगाने के, जैसे जल्दी जल्दी में लगा रहे हैं ना आंसर, तब का तरीका जल्दी जल्दी ऐसे लगा रहे हैं, ट्रिक के अनुसार जल्दी जल्दी करते आ रहे हैं। जैसे एक ऑप्शन होता, मान के चलो इसमें 60 होता और कोई ना होता, 64 ना होता, या फिर 64 होता 60 ना होता, तो हमारा हमें पता लगता, हम पूरा सवाल सॉल्व भी नहीं करते, डायरेक्ट हमारा आंसर लगा देते। यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन हो गए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना है, दो संख्या को गुणन, एक संख्या हो गई 9 और एक हो गई 5, दोनों संख्या गुणन करोगे आप कहोगे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया। तो आप इसे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 256 बार। कितनी बार जाएगा, 256 बार। 256 किसका वर्ग, आप कहोगे 16 का। 16 का, तो एक संख्या आ गई 16, एक की वैल्यू आ गई 16। आपको क्या पूछा है, वो दोनों संख्याओं को अंतर, दोनों संख्या का अंतर कितना है 4। हमें दे रखा है एक संख्या का 16, तो 4 संख्या का कितना होगा, आप कहोगे 64। और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन पर, ऑप्शन बी पर। तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 62 हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर, 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व 3 आता है। तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों ये हमें पता लगा बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों हमें पता है हमारे सभी ऑप्शन बड़ी संख्या के होंगे, सभी ऑप्शन बड़ी संख्या के होंगे। तो हम पहली संख्या ले लेते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है आपका, 63 नंबर। तो हमें पता लग गया हमारे सभी ऑप्शन बड़ी संख्या के होंगे। हमें बड़ी संख्या देखनी है तो बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग ले लेते हैं पूरे सवाल को। तो कितना होगा, पहला ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन ए को लगा के देखते हैं, पहला पूरा सही बैठता तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन और चेक करेंगे। वैसे ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं हम। कितना हो गया, बड़ी संख्या का क्या बोला, 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना। तो बड़े ऑप्शन ए पर कितना, 16। हमारा बड़ी संख्या मान ली हमने 16 थी, 16 का 3 गुना किया तो कितने आ गए, आप कहोगे ये 48 आ गए। अब आपको बता रखा है, क्या, भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है। भागफल व शेषफल दोनों ही 6 से आते हैं। तो मैं शेषफल को घटा दूं तो मैं पूर्ण संख्या निकाल सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 6 को घटा दूं, शेषफल को घटा दूं तो पूर्ण संख्या लेकर के आ जाएगी मेरी। कितनी आ गई, 42 आ गया। अब मुझे ये बताओ भागफल आ गया कितना, भागफल 6 था तो ये निकाल सकता हूं मैं इधर वाला, 6 सत्ते 42। तो छोटी संख्या कितनी आ गई, अब मेरी निकल के आ गई 7। बड़ी संख्या बन रही है, बड़ी संख्या मेरे हिसाब से बन रही है 16 और छोटी संख्या बन रही है मेरे हिसाब से, आप कहोगे 7। अब मेरे सवाल से इतना बनना है। अब नीचे वाली लाइन और फॉलो हो जाए तो मैं बना आंसर भी रही है 16 होगा, नहीं तो फिर और ऑप्शन चेक करूंगा। तो अब देखो दूसरी लाइन को देखो, यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने, तो छोटी संख्या 7 है,
7 का 5 गुना करोगे तो कितना आ गया, 7 पंजे आप कहोगे 35, 35 आ गया। अब इसमें दे रखा है बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। भागफल 2 आता है तो हमें पता लग गया पूर्ण संख्या हमारी कितनी आ गई, अब हो गई हमारी 35। अब 35 को मैं बड़ी संख्या 16 है, अब 16 से भाग देता हूं तो कितनी आती है, आप कहोगे 16 दूनी 32 और कितने बच गए 3, ये शेषफल हो गए, ये तुम्हारे भागफल हो गया, भागफल हो गया। तो आपका आंसर ये सही हो गया। तो हमें पता लगा हमारी ऑप्शन ए यानी कि 16 हमारा मान सही है। हमें बड़ी संख्या भी पता लग गई और छोटी संख्या भी पता लग गई। तो बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी 16, छोटी संख्या कितनी होगी आपकी 7। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 64 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर 64 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति करने जैसे के, ये 64 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि पुनरावृत्ति 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की, जैसे कि मान के चलो 12 12 लिख दी, 18 18 लिख दी, 62 62 लिख दी, 55 55 लिख दी। 2 अंक की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड संख्या, कहने का मतलब रिपीटेड संख्या 2 अंक की होनी चाहिए। रिपीटेड मान के चलो 99, तुम्हारे मन में जो 2 अंक की बनी हो, जैसे 10 से लेकर कितने से 10 से लेकर और 99 तक आपकी ये 2 अंकों की संख्या होंगी, इतने से लेकर इतने तक, और इसके बीच की सभी संख्या 2 अंक की होंगी। अब 3 अंक की होंगी आपकी 100 से लेकर 999 तक की, इतने से लेकर इतने तक की 3 अंक की होंगी। तो आपको क्या पूछा 2 अंक की, 2 अंक की 10 से लेकर 99 कितनी भी हो सकती हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 अंक की आपको संख्या बता दी गई, जैसे कि 2 अंक की दी है ना, 2 अंक की दी जाए तो 1 जीरो लेना है। क्या लेना है, 2 अंक की दी जाए तो 1 जीरो लेना है। 3 अंक की दी जाए तो 2 जीरो लेना है। 4 अंक की दी जाए तो 3 जीरो लेना है, मतलब 1 जीरो कम लेना है, 1 जीरो कम लेना, संख्या से 1 जीरो कम लेना है। जैसे कि सवाल को देखो क्या दे रखा है, जैसे कि 37 और 37 या 63 और 63, ये किस संख्या से हमेशा की बात की जाती है। हम इस क्वेश्चन में हमेशा की बात होती है, हमेशा किस ऑप्शन से विभाजित होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि आपको क्या पता लग गया 63 ये 4 अंक बच्चा मतलब 2 अंक की हो गई और 4 संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई 2 अंक की हो गई। 2 अंक की तो आपकी 1 37 वह 1 3 और 7, फिर 3 फिर 7 रिपीटेड होती जा रही है। तो आपकी क्या अंक की 2 अंक की। आपको क्या पता है, मैंने क्या बताया, अब ये एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे 2 अंक की पे 1 जीरो, 3 अंक की पे 2 जीरो, 4 अंक की पे 3 जीरो, जैसे एक कम जीरो लेना है। तो ये 37 है ना, 1 37 1 37 2 37 हो गए। तो आपको क्या करना है, एक इधर का जीरो, एक इधर का 1 और इधर का 1, दोनों साइड में 1 लगाना है, दोनों साइड में 1 1 लगाना है, दोनों साइड में क्या करना है 1 1 लगाना है। जब 2 अंक की बात की जाए तो 1 जीरो लगा दो और यही आपका आंसर आ गया। बस मैं इतना समझाना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा, इतना समझाना चाह रहा था। आंसर कितना है आपका 101। जैसे कि 63 दिया है, 63 दिया है तो 63 कैसे दिया है, जैसे कि अब आपको 63 दिया मतलब रिपीटेड हो रही है, तो आपके 4 अंक बन गए, 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की तो बन गई 63। तो दोनों साइड में क्या लगाना है आपको 1 1 लगाना है। कितने अंक की है 2 अंक की, 2 अंक की क्या कितना लगाना 1 जीरो। तो आपका ये आंसर होगा, क्या होगा ये आंसर हो गया। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर आएगा 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन कैसे है, अभी 64 नंबर भी इसी में। तो 64 नंबर देखना दोस्तों, 64 नंबर कैसे है, ये 64 ही नंबर था दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन कैसे है, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 256 या 678 या 678, मतलब कौन आया 678। तब इस संख्या तरह बनी संख्या को निम्नलिखित किससे हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी, हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी।
65 नंबर हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे ही करना है। कितने अंक की है? आप कहोगे 3-3 अंक की है। और टोटल अंक बनाया जा रहे हैं 6, उसमें बनाया जा रहे हैं कितने? 4 अंक। इसमें बनाया जा रहा है 6 अंक। 3 का डबल 6, उसमें 2 का डबल 4 किए थे। तो कितनी है आपकी? 2 5 6, 2 5 6 या 6 7 8, 6 7 8। तो दोस्तों अब इसे कैसे करोगे? आपको पता है दो दो जोड़े बनने, यहाँ पे भी देखो 256 और 256, मतलब यही से मतलब एक ही संख्या 256 फिर 256 रिपीटेड होती जा रही है। तो आपको क्या पता, 3 अंक की है, 3 अंक की है और 6 अंक बना दिए। तो आपको क्या करना है, आगे का एक और पीछे का एक। मैंने क्या बताया था, 2 अंक की आए तो 1 जीरो लगाना, 3 अंक की आए तो 2 जीरो लगाने, मतलब एक कम करके जीरो लगाना। तो कितने अंक की? आप कहोगे 3 अंक की। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक की है ऐसे लेकिन ना, टोटल अंक गिन लो। एक संख्या ही तो हमारी, एक संख्या 256 फिर 256 पुनरावृत्ति रिपीटेड ही तो हुई है। तो आपको 3 अंक की तो कितने जीरो लगाने? 2 जीरो। तो 2 जीरो लगाओगे तो कितना आ गया? और ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 1001 आंसर आ गया। इसे भी देखो ऐसे ही, इसे भी करोगे कितना आ गया? 678 और 678 रिपीटेड है, 678 का फिर रिपीटेड होगी 678 आ गई। तो आपको क्या करना, एक एक साइड में कितने अंक की? 3 अंक की, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो क्या लगाना? 2 जीरो, 2 जीरो लगाना और ये आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से लगाओ चाहे मोबाइल से लगाओ, किसी से लगाओ। तो कैसा ऑप्शन है? ऑप्शन डी में। कैसा ऑप्शन है? ऑप्शन डी में। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 66 नंबर क्वेश्चन आएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कैसे है? एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों हमें क्या पता है, गुणनफल कितना दे रखा है? 6075, 6075 दे रखा है। हमें भागफल कितने देना? 3 प्राप्त होता है। 3 से भाग लगा दूं, 3 से भाग लगा दूंगा, जो मान आएगा ना वो अंडर रूट में आएगा। जो अंडर रूट में आएगा वो जितना अंडर रूट निकल के आएगा वो छोटी संख्या का लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा? छोटी संख्या का। छोटी संख्या भाग निकल कर आएगा। तो 3 से भाग लगाओ तो किसमें कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 20 और 25 बार, क्योंकि 3 से काटे 20, 3 से काटे 25, तो ये आ गया। और 20 25 मतलब 2025, ये कितने का वर्ग? आप कहोगे ये 45 का वर्ग है। तो छोटी संख्या तो आ गई आपकी 45, ये आपका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो इसमें 45 से भाग लगा दो। कितने से? बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या निकालने के लिए 45 से भाग लगाओगे, 45 से भाग लगाओगे तो ये आपको क्या पूछा? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पूछा तो आपको हमारा पता लगा 45, ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। टाइप सेकंड कैसे है? अगला टाइप सेकंड मतलब अगला भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन कैसे है? 67 नंबर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो कितने नंबर आपका? 67 नंबर क्वेश्चन। तो 3 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आता है? यहाँ पर कोई संख्या है और 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? आप कहोगे 1 आता है। जब 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है? तब भी 1 आता है। जब इसी संख्या को यानी कि इस संख्या को, पूर्ण संख्या को 6 से भाग दिया जाएगा तब शेषफल कितना आएगा? 6 से। तो हम संख्या पहले प्राप्त, संख्या पालें यानी कि बीच वाली संख्या प्राप्त कर ले तो हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों नीचे वाले ना, नीचे वाले जो 2 वाली दिख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप और सेकंड, दो ही बात की है। अगर 3 बार किया तो 3 बार लिख लेते हैं, हम 2 ही बात की है तो 2 ही बार लिखेंगे। तो जो लास्ट वाला है उसे तो पूरा जोड़ दो, 2 और 1, आप कहोगे बीच वाला यहाँ पर तो आ गया 3। जैसे कि 2 से भाग दिया 3 में तो एक बार जाएगा और शेष पर क्या बचेगा? 1 आ गया। जी बात ठीक है आपकी। अब सीधा सीधा गुणा करो, इधर का करो गुणा, क्या करो? इधर का गुणा करो, यहाँ पर जो आ जाए उसे यहाँ पर जोड़ के यहाँ पे लिख दो। जैसे कि 3 का 3 में गुणा किया तो कितने आ गए? आप कहोगे 9, 9 और 1, तो बीच वाला पूरा मान कितना आ गया? 10। आरंभिक संख्या क्या थी? 10 थी। क्या थी आरंभिक संख्या? 10 थी। अब 10 पता लग गई। 10 को हमने 6 से भाग दिया, कितने से बोल रहा है? 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं। 6 एकम 6,
अब शेषफल कितना बचा 4, तो शेषफल इसमें कितना बचेगा आप कहोगे 4। तो आपका आंसर क्या आ गया 4। किस ऑप्शन पर ऑप्शन बी पर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कैसे है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 व 5, 4 व 5 कितने नंबर 68 नंबर है, 4 व 5 से भाग दिया था, 4 से भाग दिया जाता है तो क्रम, जब दोस्तों क्रमश से शेषफल दिया था ना, जो पहले दी लिखा होगा वो पहले का मान होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद का मान होगा। तो क्रमशः 1 और 4 आते हैं शेष में। जब इस संख्या को 5 व 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या होंगे, शेषफल क्या होंगे। तो 4 से भाग दिया था तो शेषफल क्या आता है 1 आता है, 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 4 आता है। तो मैं संख्या प्राप्त कर लूं, मैं नीचे का बताया था, नीचे का दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 9। अब इसका इधर से गुणा कर दो, 9 चौक 36, इधर जो शेषफल है इसे जोड़ दो, कितने हो गए, जोड़ दो कितने हो गए, ये संख्या आ गई 37, 36 और 1 37। तो आरंभिक संख्या आ गई आपकी 37। अब 37 पता लग गया। अब आपको क्या बोला 5 और 4 से भाग दिया है। अगर 37 को हम 5 और 4 से भाग देंगे तो 37 को मैं 5 से भाग दे दूं, तो 5 से भाग दे दिया मैंने, कितने आ गए आप कहोगे 5 से भाग दिया तो कितने आ गए 5 सत्ते, 5 सत्ते कितनी बार गया 7 बार गया। तो शेषफल कितना है 5 सत्ते 35, शेषफल कितना आ गया आप कहोगे 2 शेषफल आ रहा है। 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये आ गया 7 आ गया, 7 को अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा आप कहोगे 3 आएगा, कि एक बार जाएगा। तो हमें पता लग गया कितना शेषफल आ रहा है 2 और 3 आएगा, और ये आपका आंसर होगा। ये आंसर किस ऑप्शन है 2 और 3, ये आंसर है आपका ऑप्शन सी में। बी मत लगा देना, जैसे कि उसमें 5 और 4 का अगर 5 और 4 का पूछा, अगर हमें 4 5 का पूछा तो अब हम 2 और 3 लगाते। तो ये आपका आंसर कितना होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कैसे है, एक क्रमशः एक संख्या को क्रम कितने 69 नंबर, एक संख्या को क्रम 2 3 7, 2 3 और 7, एक संख्या 2 संख्या और 3 संख्या, ये इतनी हो गई। इन पर शेषफल कितना बचता है क्रमशः, तो 2 पे बच रहा है 1 और 3 पे बच रहा है 1 और 7 पे बच रहा है शेषफल 6। तो हम पहले संख्या प्राप्त कर लें, क्या प्राप्त कर लें हम संख्या प्राप्त कर लें। तो मैंने बताया था नीचे वाला चाहे 2 लाइन बन जाए चाहे 3 लाइन बन जाए, नीचे वाली लाइन को जोड़ दो, बस बिना देखे नीचे वाली लाइन को जोड़ दो। 7 और 6 आप कहोगे 13, 13 आ गया, 13 का गुणा इसमें करो, 13 3 39 और 1 आप कहोगे यहाँ पे आ गया 40, फिर इधर से गुणा कर दो, 40 दूनी 80 और 1 81। तो संख्या प्राप्त होगी आपको 81, संख्या क्या प्राप्त होगी आपको 81। अब दोस्तों इस संख्या को किससे भाग दिया जाता है 42 से भाग दिया जाता है। 81 को जब 42 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 42 से कम आप कहोगे 42। अब शेषफल कितना बचेगा आप कहोगे ये हो गए 8 और 1 9, यहां बचे 7, 7 में से 4 गए तो 3, तो कितना आएगा शेषफल 39। तो ये आपका शेषफल तो किस ऑप्शन पर है ये आपका ऑप्शन डी पर। तो ऑप्शन डी आपका आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन कैसे है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आप कैसे करोगे 56 से 70 नंबर है, क्या आप ऐसे करोगे 56 से भाग दिया जाए तो मान के चलो मैं एक बार गया तो शेषफल कितना बच रहा है आपका 29। तो मैं शेषफल को जोड़ दूं, शेषफल को जोड़ दूं पहले की तरह, तो आप कहोगे 2 29 जोड़ा तो आप कहोगे 9 6 15 5 2 7 1 8 85 होगी। संख्या पता लग गई मुझे 85 है। 85 को अगर मैं कितने से भाग दूं 8 से भाग दूं, कितने से 8 से भाग दूं, अगर 8 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 8 धाई 80। तो आप कहोगे शेषफल यहाँ पे कितना बच रहा है 5।
तो आप ऐसे करोगे, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। जो ऐसे दिया ना गया हो एक संख्या का जो शेषफल बच रहा ना हो, जिससे भाग दिया रहा हो उसी को भाग दिया। जैसे शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आप कहोगे 29। क्या शेषफल प्राप्त हो रहा है हमको 29। भाग किसी इसी संख्या बता रखी है 29 है। इस संख्या को हम 8 से भाग देते, कितने से भाग देना, 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग दे देंगे तो शेषफल जो आ जाएगा वही हमारा आंसर लग रहा है, चाहे ऐसे भी निकाल लो। अब 8 दिया, आप कहोगे 24, यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 5, ऐसे भी निकाल लो, इतना भी फिर भी आंसर आएगा। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, ये तरीका ना लगा के। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब 71 नंबर क्वेश्चन आएगा। 71 नंबर कैसे है, किसी संख्या को 4 7 उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कितने नंबर है, 71 नंबर। तो कितने, 4 और 7, ये पता लग गया। 4 और 7 से भाग दिया, 4 से भाग देते तो शेषफल क्या आता है 2, 7 से भाग दिया था 1 आता है शेषफल। आप नीचे वाले को जोड़ो 7 और 1, आपको 8, बीच वाला मान पता लगा 8। अब 8 चौक इधर का गुणा, 8 चौक 32, 32 और 2 आप कहोगे 34, कितने हो गए 34। ये वाला जुड़ना होता है आपको। अब तुम्हें आरंभिक मान पता लग गया कितना था 34। अब इस संख्या को किससे भाग दिया 28 से। अब इस संख्या को 28 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा 28 एकम 28। तो आपका शेषफल क्या आया, आप कहोगे 6। तो वही आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर किस ऑप्शन में, ये 6, ऑप्शन बी पर। तो 71 नंबर भी होगा। अब आ गया आपका 72 नंबर। 72 नंबर कैसे है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार होगी। 11 और 13 जैसे कि मान के चलो मैंने दोस्तों आपको दे दिया 5 और 6, 5 और 6 दे दी मैंने आपको संख्या। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, आप कहोगे 30। तो ये 5 और 6 का आ गया एलसीएम 30। तो ये दोस्तों ना आपकी संख्या 5 इंटू 6 से विभाज्य होगी। जैसे कि 5 6 30, मतलब कहने का मतलब ये है जहां कहीं भी गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा हो उसी ऑप्शन को लगा दो। जैसे कि 71 नंबर है, 72 नंबर है। तो देखो 11 और 13 से विषम विषम संख्या है, ये अभाज्य भाज्य संख्या है, अभाज्य भी है विषम भी है। तो 11 और 13 से 11 और 13 का मल्टीपल लिख रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। 11 और 13 किससे, ऑप्शन ए में क्या है 11 प्लस 13 से विभाज्य। ये बताओ 11 प्लस 13 से इसका मल्टीपल करेंगे तो विभाज्य हो जाएगा, नहीं होगा। 11 13 माइनस 11, 13 में से 11 गया तो 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। 11 इंटू 13, हाँ ये ऑप्शन सी सही है। क्या सही है, ऑप्शन सी, यही आपका आंसर है। तो अब आपकी स्क्रीन पर ये टाइप अगला कौन सा, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो कितने नंबर से, 73 नंबर क्वेश्चन से चालू। 73 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, संख्या 3 4 7 डैश 5 4 7 को पूरी तरह से विभाज्य करने पर 11 से विभाज्य करने पर खाली स्थान की जगह पर कौन सा अंक आएगा। मतलब खाली स्थान की जगह पर पूछ रहा है। कितने नंबर है, 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है तो देखना कैसे है। 3 4 7 डैश 5 4 7 को पूरी तरह कितने से विभाज्य करना, 11 से। तो इस स्थान पर खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो 11 का आपको विभाज्यता नियम बता दूं, जैसे कि आपको पूरे में 11 से ऐसे लगाओगे फिर अंक लगाते फिरोगे, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको मेरी तरह करना है, कैसे कि एक छोड़ के, जैसे 3 से चालू किया तो 3 के बाद एक अंक छोड़ दिया, ये 4 छोड़ दिया। फिर उसके बाद में ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर भी कोई अंक होगा तो इसे भी छोड़ दूं, तो चाहे ये छोड़ दिया तो ये अगला आ गया, ये इसके बाद में ये अगला आ गया, इनको जोड़ लो, जो जो रह गए उनको नीचे की साइड से लगा लो। यहाँ पे भी 7 छोड़ दिया, 4 के बाद में 7 छोड़ दिया तो यहाँ पे भी कोई अंक होगा, ये छोड़ दो, फिर इसके बाद में 5 छोड़ दो तो ये भी हो गया। तो जोड़ना कितने हो गए, आप जोड़ लो और अंतर लगा लो। कितने हो गए, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 7 आपको हो गए 22, 22 हो गए। और डिफरेंस 4 और 4 8, यहाँ पर कोई नहीं है तो 8 ही घटा दूं, कितने आ गए, आप कहोगे 14, 14 आ गए। अब दोस्तों इसमें से मैं 11 को और घटा दूं, कितने को, 11 को घटा दूं तो क्या आएगा, इस स्थान पर
डैश की जगह पर मैं 3 और लगा दूंगा। कितने लगा दूंगा? 3 और लगा दूंगा तो आपको पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अब 3 और लगा दे तो ये पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। किस ऑप्शन पर? ऑप्शन 3, ऑप्शन बी पर। अब आपको दिखा भी सकता हूँ कैसे, जैसे कि 3 4 7, तो इस डैश की जगह पर 3 लगा लिया, 5 4 7। अब 11 से विभाज्य करके देखते हैं। कितने से? 11 से। अब आप देखो 11 से देना, 11 तिया आप कहोगे 33, 33 हो गए, बचे कितने? या आप कहोगे 1, ये हो गए 17, 11 एकम 11, बचे कितने? 6, ये हो गए 53, वो 63, 11 पन्ना आप कहोगे 55। अब आप कहोगे कितने बचे? 5 और 3 8। अब कितने बचे आपके? 5। अब 11 7 77, 77 हो गए। अब कितने बचेंगे आपके? आप कहोगे 5 और 3 आप कहोगे 8। अब कितने बचे? 4। अब फिर करो 11 7 77। अब 77 का घटाओगे इसमें से, अब कितने बचे? 7। अब 7 आ गए। अब करोगे 11 7 77। अब पूरा पूरा जा रहा है, आप कहोगे हाँ पूरा पूरा जा रहा है। तो ये आपका ऐसे होगा कि आप ऐसे करोगे अंक लगा के। आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट मेरी तरह करना। कैसे करना? मेरी तरह करना। तो अब आपके स्क्रीन पर ये 74 नंबर क्वेश्चन आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कैसे है? अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 6 को 11 से विभाजित करने पर x की जगह पर क्या आएगा? तो कितने नंबर है? अब कहोगे 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कैसे है? 6 5 7 4 2 3 5 6, 5 के बाद में 4, सॉरी दोस्तों 4 6 x 4 6 को 11 से विभाजित करना। कितने से? 11 से। तो मैं एक बार और चेक कर लूं संख्या को। 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 6 को 11 से, x की जगह पर मान पूछ रहा है, यानी कि इस जगह पर मान क्या होगा? तो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसे जोड़िएगा, मैंने क्या बताया था, एक छोड़ के एक जोड़ देना। तो कैसे? 6 के बाद में 7, 7 के बाद में ये कौन सा आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 6 आएगा। फिर ये x हो गया, यहाँ पे भी कोई संख्या को जैसे नहीं जोड़ेंगे तो ये आ गया। इसके बाद में और कोई संख्या है नहीं, जोड़ा बनेगा। अब 5 के बाद में 4, 4 के बाद जो जो रहेगा उन्हें जोड़ दो, ये और ये और ये, इन्हें जोड़ दोगे तो आप इसे जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 और 7 आप कहोगे 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 4 आप कहोगे 30। इन्हें जोड़कर तो 30 आए, जो घटा देना आप। 4 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16, 16 x हो गया, मतलब x की जगह कुछ नहीं मान रहे। 16, 16 6 कितने हो गए? आप कहोगे 22, 22। अब इसमें से 30 में से 22 को घटा दो तो कितना आएगा? आप कहोगे 8। तो दोस्तों आपको इसकी जगह पर कितना क्या लगा दो? x की जगह पर क्या मान आ गया? 8। ये 8 लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 75 नंबर क्वेश्चन आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कैसे है? यदि संख्या 75 नंबर, यदि संख्या 2 4 7 डैश 6 7 9 को 9 से पूरी तरह विभाजित करने पर खाली स्थान की जगह पर क्या मान आएगा? 9 का नियम दोस्तों ये कहता है सभी अंकों को जोड़ के 9 से काट दो, जो जरूरत पड़े उसे लगा दो। तो 9 से आप कहोगे 9 से 9 चला गया। अब 7 और 2 9 हो गए, तो ये भी चला गए, चले गए। अब पहले तो दोस्तों पहले सादा भाषा में समझाऊंगा आपको, आप जोड़ना, सीधे अंक जोड़ना। कितने हो गए? 4 और 2 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश है तो कुछ नहीं, 6 प्लस 7 प्लस 9। अब आप ऐसे जोड़ना तो कितने हो गए? 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 7 26, 26 और 9 35, 35 हो गए। अब दोस्तों ये बताओ 9 का पहाड़ा 35 में जाएगा, 9 में कितने, मतलब 35 में कितने और जोड़ दूं, मतलब नियरेस्ट में कौन सी संख्या और जोड़ दूं? 9 से पूरी ऊपर जाए। आप कहोगे
35, ये तो 35 हो गए। 35 में अगर मैं एक और जोड़ दूंगा तो 36 हो जाएंगे, तो 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डैश की जगह पर मुझे क्या लगाना होगा, डैश की जगह पर एक और लगा दूंगा तो मेरा पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है, आप ऐसे काटोगे, ऐसे जोड़ोगे, आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में 9 का नियम आए तो आपको कैसे करना है, जब 9 का पारा 9 में दिया तो 9 तो पूरा ही पूरा चला गया, आप कहोगे हाँ ये बात सही है। अब 7 और 2 9, ये भी पूरी पूरे तरह चले गए, आपको ये भी बात सही है। अब आपके कितने हो गए, 7 और 2 इसमें से ले लूं, 2 इधर छोड़ दूं, 4 में से 2 इधर छोड़ देता हूं, 2 इससे काट दिए, तो 7 और 2 9, यहां से भी कट गए। और 6 और 2 8, 8 में कितने अंक को जोड़ू, 9 से पूरी याद कर, आपको एक तो डायरेक्ट बता दो, एक आंसर और लगा दो, मतलब एक और जोड़ दो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन किसमें, ऑप्शन सी में, तो आपका ये भी हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 अंक की एक संख्या को, 76 नंबर 10 अंक की संख्या है, 10 अंक की है, 8 9 7 3 5 9 22 7 x 2 और 72, कितने से 72 से भाग देने पर x मतलब y का संभव अधिकतम मान, और मतलब इतना पूछा है, फिर आपको पूछा है 3x माइनस y की वैल्यू क्या होगी, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आप ये बताओ, मैं इसे 72 को 72 से भाग देना, मैं 72 से भाग लगाऊंगा क्या, आप लगाओगे क्या, आपको भी नहीं लगाना है। तो आप क्या करोगे, 72 को ऐसा तोड़ लो ना छोटा छोटा, तो आप कहोगे 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 नाम 72 होगा, 8 का भी नियम लगेगा और 9 का भी नियम लगेगा, जो आ जाए वही है। अब आपको 8 का नियम भी मालूम है, तो आप 8 की जगह पे 8 का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 अंकों में, पीछे के 3 अंकों में पूरी तरह विभाज्य हो जाए, वही 8 का नियम होगा। 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, मतलब x की जगह पर जो मान लगा दूंगा जो 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो मैं x की जगह पर क्या लगा सकता हूं, तो अब आप कहोगे मैं x की जगह पर क्या लगाऊं, अब आप कहोगे 1 लगा लूं क्या, 1 लगा लूं, जाएगा क्या, पूरा पूरा फिर भी नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट मुझे पता है आप लगाना, डायरेक्ट 5 लगाना, कितना लगाना, आप 5 लगाना, x की जगह पर क्या लगा दिया, 5 लगा के देख लिया मैंने। तो कितना हो गया, ये हो गए आपके 7 5 2, अब 8 से देखना भाग जा रहा है का, 8 नाम 72, अब बचे कितने 3 और 2, 8 चौक 32, तो आप कहोगे पूरा पूरा जा रहा है, तो x की जगह पर मुझे क्या पता लग गया, x की जगह पर मेरा क्या आ रहा है, x की जगह पर मेरा मान क्या आएगा, अब x की जगह पर मैं बता दूंगा मेरा 5 मान आएगा, x की जगह पर 5 आएगा। अब y का, अब मुझे पता रहेगा मेरा 8 का नियम तो मुझे पता लग गया। अब 9 का नियम देख लो, 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ लो और 9 से पूरी तरह विभाजित कर दो। मैं 9 को काट दूं तो आप कहोगे पहले 9 से इसे काट दो, अब आप कहोगे 1 और 9 तो इसे भी काट दो। अब आप बताओगे 7 और 2 9 होते तो ये भी चले गए, ये भी कट गए, मतलब ये भी कट गए। अब आपके कितने बचे, ये बचे 7 और 3 10 हो गए, तो एक इधर भी बचा, मतलब ये भी 9 हो गए, एक ओवर है, तो 8 और 1 9, ये भी चले गए। अब आपका कितना बचा, 5 और 5 10, 10 तो इसमें भी एक बचा, कितना बचा, एक बचा, तो इसकी जगह पर एक बचा। अब एक में 9 करने के लिए कितने और जोड़ने चाहिए मुझे, 8, तो y की जगह पर क्या लगा सकता हूं मैं, y की जगह पर मुझे क्या लगाना होगा, 8 लगाना होगा, y की जगह पर 8 लगाना होगा। तो मैं अब मुझे इतना सॉल्व करना, मुझे पता लग गया x की वैल्यू मेरी 5 आएगी और y की वैल्यू मेरी 8 आएगी। तो ये सवाल मुझे सिद्ध करना है, तो ये इतना सॉल्व करना है, इतना मैं कैसे करूंगा 3, अब x की जगह पर क्या लगाना है मुझे 5 माइनस y की जगह पर 8 लगाना, इतना मुझे सॉल्व करना। तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 5 दिया आप कहोगे 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 7, और ये आपका आंसर आएगा। आपको x और y का मान न पूछ के आपको इतना सॉल्व कराया तो आपको क्या आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 7 किस ऑप्शन में है, कितने नंबर था 76 नंबर, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन कैसे है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 9 1 3 x 0 8 या संख्या को 88 से विभाज्य किया जाए,
तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है, कितने नंबर होगा 77 नंबर। 77 नंबर देखना, x के स्थान पर पूछा संख्या क्या है हमारी 6 9 1 3 x 0 और 8 को कितने से विभाजित करना है, हमको करना 88 से। कितने से विभाजित करना 88 से। अब आप 88 से लगाओ, 88 का पढ़ा आपको पता है, आपको पता होगा फिर भी मत लगाना, क्योंकि अब मैं 88 को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। 8 11 8 88 कितने 11 8 88 कैसे भी लिखो, चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो। अब मुझे 11 और 8 के रूप में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 8 का नियम लगा दूं, कितने का नियम लगा दूं, मैं 8 का नियम लगा दूं। 8 का नियम क्या कहता है मेरा, पीछे के अंक 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो मैं कितना लगा सकता हूँ, इसकी जगह पर क्या लगा सकता हूँ। अब आप कहोगे x की जगह पर मैं अगर ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ऑप्शन की जगह पर 6 4 तो आपका 4 भी होगा, देखो 6 लगाऊंगा, पहले 6 आपका हिसाब से 6 लगा लूं, क्या लगा लूं 6 लगा लूं। अब 6 आ गया, यहाँ पर कितने हो गए 60, मतलब 608 हो गए। अब इसे 8 से भाग दूंगा तो 8 7 आप कहोगे 56 और 4 हो गए 8 6 48, ये भी जा रहा है पूरा पूरा जा रहा है। अब 11 का भी नियम देख लूं, 11 का लगेगा तो ठीक है। 11 का नाम कैसे है आपका 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए आपके 13 8 22, कितने हो गए 22, 22 हो गए। अब आप इसे जोड़ लो 9 और 3 12, अब 12 इसमें से घटाओगे, किसने 22 में से 12 घटाओगे तो कितने आ गए 10। अब ये 11 से विभाज्य है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर 8 का नियम तो 6 के साथ ही बैठ रहा है, 11 के नियम के हिसाब से 6 नहीं चलेगा, तो दूसरा ऑप्शन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा दूसरा ऑप्शन लगाऊंगा। दूसरा ऑप्शन कितना है मेरा, दूसरा ऑप्शन आप बताओगे कितना है 4 है, दूसरा ऑप्शन मेरा 4 है। अब 4 के हिसाब से 8 का नियम देखना, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 का नियम तो पूरा फॉलो हो गया। अब 11 का नियम भी देख लो, 11 का नियम कैसे कहता है 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 8 आपको 19, 19 हो गए। अब इसे घटा दो 9 और 3 12, 12 में 0 जोड़ दो 12 हो गए। अब 12 इसमें से घटाओगे कितना आएगा, आप कहोगे 7, ये 11 से विभाज्य है, आप कहोगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा, कौन सा ऑप्शन चेक करूंगा, अब कितना आएगा ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी पर आपका कितना है, ऑप्शन सी पर आपका 8, ऑप्शन सी पर कितना है आपका 8, ऑप्शन सी वाला 8 लगाओ। अब यहाँ पर 8 लगाओगे तो कितना है, 8 का नियम देखकर 8 धाम का 80, 8 एकम 8, तो 8 का नियम तो पूरा पूरा जा रहा है, तो आपको ये भी बात सही है। अब मैं 11 का नियम लगा के देखो, 11 का नियम और बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। कौन सा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो 11 का नियम देखना 6 और 1 आप कहोगे 7, 7 और 8 15, 15 और 8 15 और 8 कितने हो गए, आप कहोगे 23, कितने हो गए 23। अब 23 में से इससे घटा दो जो रह गई, जो उसे जोड़ के 9 3 12, 12 में 0 जोड़ा तो 12, अब 12 इसमें से घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 1 1 11 बच गया, तो 11 11 से विभाज्य, आप कहोगे जी बात सही है। तो इस जगह पर मैं मुझे क्या लगाना होगा, x की जगह पर, x की जगह पर मुझे 8 मान पता लग गया, x की जगह पर क्या लगाना मुझे 8, तो वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो वही आपका आंसर है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 78 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 3 4 n को 11 से विभाज्य करने पर n का मान क्या आएगा, n का मान क्या आएगा। 78 नंबर क्वेश्चन 3 4 और n की जगह को क्या आएगा 11 से विभाजित करने पर। आपको पता है अगर दोस्तों मैं इसे कैसे कर लूं, 3 मतलब 11 का नियम लगाना, 11 का नियम मेरा क्या कहता है, एक छोड़ के एक को जोड़ लो, मतलब इधर से इधर, अब बीच में तो ये अपना हो गया, तो इसकी जगह पे इसकी जगह तो कोई जोड़ नहीं सकते, तो इसका तो मान आ गया 4। अब 3 में से मतलब या तो 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजन आ जाए, 11 का पहाड़ा आ जाए, तो 11 का गुणा आ जाए, या फिर तो आपको पता है 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू तो 0 आना चाहिए। 3 में आप कहोगे एक और जोड़ लो तो 4 हो जाएंगे। 3 में n की जगह पर क्या मान लूं, n की जगह पर क्या मान लूं मैं, n की जगह पर एक और मान लूंगा तो कितने होगा 3 और 1 4, तो 4 में से 4 घटाए तो आप कहोगे 0।
अब तो 0 आ गया तो यानी कि 11 की 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आपका n की जगह पे क्या आ गया, आप कहोगे 1। भैया हमारा आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन कैसे है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8 4 3 9 x 5 3 संख्या 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है, तो कितने नंबर आ गया, 79 नंबर। 79 नंबर देखना, 7 अंक की संख्या है 8 4 3 9 और x 5 3 को कितने से विभाज्य करना है, आपको को 99 से, 99 से विभाज्य करना, 99 से भाग देना है। तो आप बताओ 99 को आप ऐसे ही 99 का पारा पढ़ोगे, आपको नहीं पढ़ोगे, फिर ऐसे कैसे तोड़ोगे, 11 ने 99, 11 ने 99। तो आप 9 का नियम, पहले 9 का नियम पता कर लो, क्योंकि 9 का नियम सरल होता है सबसे ज्यादा। तो 9 का नियम कैसे होगा, आप कहोगे, आप जोड़ लो, 9 से 9 चले गए, 4 और 5 9 चले गए, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गए 8 और 1 इसमें से ले लूं तो यहाँ 2 बचे आएंगे, 8 और 1 9, यहाँ बचे 2, इतने बचे 2। अब 2 और 3 आप कहोगे 5, 5 हो गए, 5 में आप में कितने और जोड़ोगे, 9 से पूरा चला जाए, आप कहोगे 5 में अगर 4 और जोड़ दोगे नियरेस्ट में तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 और जोड़ दोगे कितना होगा, 9, तो 9 हो गए, और 9 9 से जाएंगे, हाँ पूरे पूरे जाएंगे। तो x की जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ, x की जगह पर मुझे क्या लगाना, x की जगह पर मुझे पता लग गया 4। अब 4 लगाया x की जगह पर, अब 11 का नियम से और देख लेते हैं, 11 का नियम लगाऊंगा तो 11 का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के एक जोड़ लो, 8 और 3 11, 11 में x जोड़ा तो 11 ही हो गए, ठीक है दोस्तों, 11 और 3 14, 14। अब मुझे पता लग गया x, सॉरी दोस्तों, अब मुझे x की जगह पर मैं लगा के देख लूं, x की जगह पर मुझे पता लग गया 4 लगाना है, मुझे x की जगह पर क्या लगाना है, 4 लगाना है, 4 लगाना है तो कैसे लगाना, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 अब 15 और 3 18, क्या हो गए 18, 18 हो गए। अब इसे तोड़ो, इसे जोड़ो, अब आप कैसे करोगे, 4 और 9 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 हो गए, 18 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 0, 0 आ गए तो 11 से भी जाएगा। तो x की जगह पर मुझे क्या लगाना है, 4 लगाना, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 80 नंबर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कैसे है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5 5 3 5 0 x 2 को कितने से विभाजित करना, आप कहोगे 72 से। आप क्या 72 से विभाजित करोगे, 72 से नहीं करोगे, आप करोगे 8 नाम 72, 8 और 9 से। आपका 8 का नियम पता है आपको, पीछे के 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग जाए, तो x के पर क्या लगा लूं मैं, 0 तो खत्म हो गया, तो 8 चौक 32, यहाँ पर 3 लगा लूं या फिर 2 लगा लूं, क्या होगा 32 हो गए और ये 72 हो गए। तो 8 चौक 32 और 8 नाम 72, या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन में देखो 7 और 3 किस ऑप्शन में है या नहीं है, और 7 मिल जाएगा तो ठीक होगा, या फिर 3 मिल जाए तो ठीक होगा, अब दोनों मिलेगा फिर दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो देखो ऑप्शन बी पर आपका 7, ऑप्शन डी पर आपका 3, तो दोनों मिल गए तो फिर दोनों चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले मेरा ऑप्शन किस पर, ऑप्शन बी पर, तो ऑप्शन बी पर है तो मैं 7 लगा लूं, तो यहाँ 7 लगा लूं। अब 8 का नियम तो मुझे पता लग गया, और 9 का नियम और देखना, 9 का नियम में चेक करा 7 के हिसाब से, तो फिर मेरा आंसर 7 ही हो जाएगा, नहीं हुआ इस हिसाब से फिर 3 ही हो जाएगा। तो आप इसे कैसे करोगे, आप कहोगे 7 और 2 9, तो 9 से 9 चले गए, आप कहोगे 5 और 5 10, 10 में से 10 हो गए, 10 में से 9 से भाग दिया तो 1 बचा, तो 1 इधर बचेगा, 1 इधर ले आया मैं, तो 5 और 3 8, कितने हो गए 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 9 से भाग दिया तो आप कहोगे ये चला जाएगा पूरा पूरा। तो मुझे पता लग गया अगर मैं 7 लगा लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो x का मान मुझे क्या पता लगा, x का मान मेरा आ गया 7, यही मेरा आंसर है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 81 नंबर क्वेश्चन आएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कैसे है, यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 को 88 से विभाजित करें तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, कितने नंबर 81 नंबर,
6x290 को कितने से विभाजित करना, आप कहोगे 88 से। 88 से विभाजित करने का मतलब आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते हो, 11 8 88। आपको पता 8 का नियम तो ये होता है पीछे के 3 अंकों में 8 से भाग जाए, तो 8 के पीछे के 3 अंकों में जाएगा, तो आप पीछे पीछे तो x है नहीं, तो मैं इसे तो चेक करूंगा ना, क्योंकि डायरेक्ट मैं 11 का नियम चेक करूंगा। 11 का नियम आपको पता भी है, 11 का नियम कैसे है, 6 और 2 8 हो गए, और 8 में 0 जोड़ा तो 8 ही हो गए, 8 हो गए। अब ये जोड़ो कितने हो गए, आप कहोगे 4 9 4 13। अब 13 में से मैं 8 को घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे, आप कहोगे 5। अब मैं 11 से भाग देना है, 11 से भाग देना मुझे पूरा पूरा, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू तो 11 से पूरा पूरा भाग जोड़ चला जाए, तो आप कहोगे 6 जोड़ लो तो पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 6 और 5 11, 11 से भाग दिया तो 11 ये चला गया पूरा। तो मुझे पता लग गया x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो किस ऑप्शन है, ऑप्शन सी में, तो यही मेरा आंसर है। अब कितने नंबर आ गए, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कैसे है, x का न्यूनतम मान पूछा है, क्या होगा जिसे 5 1 7 x 3 2 4 को 72 से विभाजित किया है, तो x का मान पूछ रहा है। तो कितने नंबर हो गया आपका ये, 82 नंबर। 82 नंबर देखना, 5 1 7 x 3 2 4 कितने से विभाजित करना, 72 से। 72 से विभाजित करना है, क्योंकि 72 से विभाजित करना, 72 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, 8 और 9। अब न्यूनतम पूछा तो कम से कम, अब 9 तो टूट रहे हैं, 3 इंटू 3 तो 3। अब मैं 8 का नियम तो क्यों चेक नहीं करूंगा, क्योंकि 8 का नियम चेक नहीं करूंगा तो पीछे के 3 अंकों में तो है नहीं x, तो 8 का नियम तो मुझे अब चेक नहीं करना है, मुझे कितने करना है, 3 का नियम चेक करना है। 3 तो का 9 बजे 3 का कर लूं, न्यूनतम पूछा तो 3 का चेक करूंगा। अब 3 का नियम कैसे, मेरा कितने हो गए, जोड़ लो, पहले 3 से भाग दे लगाओ, 5 और 1 6, तो 3 से चला गया पूरा पूरा, तो ठीक है। अब 3 दूनी 6, एक बच गया, अब एक बच गया, यहाँ पे भी एक बच गया, तो एक इधर ले आया, तो 3 एकम 3 ये हो गया, 3 एकम 3 पूरा पूरा चलेगा, 3 एकम 3, यहाँ एक बच गया। अब एक में मैं कितना जोड़ू तो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, आप कहोगे 2 और जोड़ लो तो 3 हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, आप कहोगे 2 आएगा, x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब आपको वैसे भी करके दिखाऊं, जैसे जोड़ के बताते हैं, जोड़ के कैसे करना है, आप कहोगे 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 में 5 जोड़ा कितने हो गए, 18, 18 और 2 आप कहोगे 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24। ये तो दोस्तों पूरा पूरा जा रहा है, दोबारा देखना, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 आपको 18, 18 और 4 22, 22 हो रहे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 कहीं पे ले लिया था, तो 22 हो गए। अब 22 में मैं कितने और जोड़ू, 2 से 3 से पूरा पूरा भाग चला है, आप कहोगे 2 और जोड़ दो, क्योंकि 24 24 जो है 3 के मल्टीपल में आते हैं, 24 3 से कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से पता लगी, क्या आ गई, 2 आ गई, तो मेरा आंसर भी आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 83 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर, 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कैसी है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, जब 6 यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 7 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा। मुझे पता लग गया, कोई मान के चलो कोई एक संख्या है, उसमें 7 से भाग दिया तो शेषफल मेरा क्या बच रहा है, आप कहोगे 3 बच रहा। अब एक बात बता दो मुझे दोस्तों, अगर मैं इस संख्या को और शेषफल को संख्या में जोड़ लूं तो मुझे पूरी संख्या पता लग जाएगी, क्योंकि मैं जिसकी n की जगह पर 10 लगा दूं, n की जगह पर 10 लगा दूं, देखो 3 शेष बचा के दिखाऊंगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो बच गए कितने, 3, ये शेषफल बच गया, क्योंकि हो गया। अब मुझे n की वैल्यू पता लग गई कितने की, ये कितने नंबर क्वेश्चन था, आप कहोगे 83 नंबर। n की वैल्यू पता लग गई मेरी 10 थी, कितनी थी, 10 थी, 10 थी। अब आप कहोगे, अब इसमें कितने 6n, 6n को 7 से विभाजित करना, कितने से विभाजित करना, 7 से, 7 से विभाजित करना, n की जगह पर मैं क्या लगा दूं, अब लगा दूं 10 लगा दूं,
आप कहोगे n की जगह 10 लगा दो, 10 6 60 हो गए। अब 7 से भाग करना है, अब 7 से भाग देना, 7 8 56, 56 कितने बचे 4, तो 4 बच गए, यही आपका शेषफल हो गया, यही आपका शेषफल होगा। आपको क्या पूछा है, शेषफल ही पूछा है, तो यह ऑप्शन किसमें, ऑप्शन बी में, तो ये आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर है। तो अब आपकी स्क्रीन पर ये 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन कैसे है, यदि 10 अंकी एक संख्या 1330 x 558y 2 को 88 विभाजित किया जाए तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा। तो 84 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो देखो दोस्तों लिखते हैं इसे, 1330x 558y 2, अब कितने से विभाजित करना, आप कहोगे 88 से, 88 से विभाजित करना। 88 का नियम कैसे है, आप कहोगे जैसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 11 8 88, 11 8 88 के रूप में लिख सकता हूँ। तो मुझे पता लगे 8 का, तो 8 का नियम पता लगे तो पीछे के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए 8 का, तो 8 का ही रूल तो ये कहता है। तो बाई का मान पता लग जाएगा, अगर मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो बाई का मान पता लगेगा, किसका मान पता लगेगा मुझे, बाई का, तो बाई का निकालूंगा। तो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे इस जगह पर मैं जैसे कि 8 एकम 8 पूरा पूरा आ रहा है, यहाँ पर 3 लिख दूं, 3 लिख सकता हूँ, 8 चौक 32, तो क्या लिख दूं, बाई की जगह पर, वाई की जगह पर मैं 3 लिख दूं, 8 एकम 8 8 चौक 32, तो पूरा पूरा चला गया। अब अगर मेरा 9 11 का भी नियम पूरा पूरा चला गया तो ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो फिर और दूसरा लगाएंगे। अब इसे देखो, अब इसे 11 का नियम क्या कहता है, एक जोड़ के एक छोड़ दो, ये जोड़ लो, 1 और 3 आप कहोगे 4, 4 में x जोड़ा तो 4 ही हो गया, क्योंकि खाली है मतलब डिब्बा या खाली मान लो, कुछ भी मान लो, 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 हो गए। अब इसे जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में जोड़ोगे तो 15, 15 और 3 18, अब 18 घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, आप कहोगे 6 का। अब 6 की जगह पर 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि मैं पूरे पूरे विभाजित कर लूं, 6 6 आ गया। अब आपको क्या करना, कितने नंबर था आपका, 84 नंबर क्वेश्चन था। अब आपको x की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई, आपको 6 था, x की वैल्यू 6 लगा दो, क्या लगा दो, x की वैल्यू 6 लगा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 6 और y की वैल्यू आ गई 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो आप करोगे, तो आपको जोड़ना है 6 और 3, आप कहोगे 9, तो यही आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ये आपका आंसर है। तो अब आपकी स्क्रीन पर ये 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन कैसे है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, 6n-1 को 8 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। ये दोस्तों आपका 83 नंबर की तरह है, 85 नंबर 83 की तरह है, तो कितने नंबर आएगा 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन कैसे है, कोई n संख्या है उसको 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3। तो दोस्तों डायरेक्ट भाषा में बताऊं ना, जो भाग दिया है ना, जो शेषफल बच रहा है उन दोनों को जोड़ो, 8 और 3 कितने हो गए 11, तो n की वैल्यू जोड़ के बताओगे तो 11, n की वैल्यू डायरेक्ट निकालो आप, 11 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 11, 11 आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको कितने का मान बताना है, 6n-1 को कितने से भाग दिया जाए, 8 से भाग देना है। तो आपको यह बताना है n की जगह पर मैं क्या लगा दूं 6, n की जगह पर क्या लगा दूं 11-1 अपॉन 8, तो आपको यह बताना है 11 के 66, 66 में देख गया तो आप कहोगे 65, 65 को 8 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 8 8 64, तो आपका कितना शेषफल बचेगा 1, क्या शेषफल बचेगा 1, तो ये किस ऑप्शन में आप कहोगे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में, तो यही आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये 86 नंबर क्वेश्चन आएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कैसे है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913 x08 को 88 से विभाज्य करें, तो x का मान क्या होगा, मतलब x का मान पूछ रहा है, तो कितने नंबर 86 नंबर, 6913 x
08 को कितने से विभाजित करना, 88 से। अब आप इसे कैसे तोड़ोगे, 11 और 8 के रूप में तोड़ोगे, 11 और 8 के रूप में तोड़ोगे, तो 11 और 8 के रूप में तोड़ोगे तो आपको पहले 11 का नियम देखना, क्योंकि पीछे के तीन अंकों में एक्स आ गई, कहीं पर पीछे के तीन अंकों में कहीं पर भी एक्स या वाई जेड कुछ भी आ जाए ना, तो सबसे पहले आप 8 का नियम लगाओ। 8 का नियम लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, सबसे पहले 8 ही लगा दूं, 8 धाम का 80, 8 एकम 8, तो पूरा पूरा जा रहा। एक्स की वैल्यू में क्या लगा दूं, यहाँ पर तो एक्स है, ये एक्स की जगह पर मैं क्या लगा दूं, एक्स की जगह पर मैं 8 लगा दूंगा तो मेरा मान पता लग जाएगा। तो एक्स की जगह पर 8 लगा दूं, 8 किस ऑप्शन में है, आप कहोगे ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। और 8 पंजे 40, 8 एकम 8, ये भी जा रहा है। तो दोस्तों अगर एक्स की जगह पर मैं 8 लगा दूं तो देख लो, अब 11 का नियम भी चला जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा चेक करेंगे। अब 11 का नियम कैसे है, वही जोड़ के 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 8 आप कहोगे 23, कितने हो गए 23। अब 23 हो गए, अब आपको क्या करना है, 9 और 3 12, अब 12 में 0 होगा तो 12, अब आप 12 घटाओगे तो कितना आ गया 1 1। अब ये 11 से भागे जा रहा, तो हाँ सही है। तो मुझे पता लगे एक्स के ऊपर में 8 लगा दूंगा तो मेरा आंसर पूरा पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एक्स का मान क्या पता लग गया मुझे 8, तो 8 किस ऑप्शन में, आपको 86 नंबर ऑप्शन बी में, तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन कैसे है, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 9 1 8 7 6 एक्स 2 को 72 से विभाज्य करें, तो एक्स का मान पूछ रहा है कितने का, 87 नंबर, 87 नंबर 9 1 8 7 6 एक्स 2 को 72 से, कितने से 72 से, 72 से भाग दोगे तो आप किसे कैसे कैसे तोड़ोगे, आपको 8 और 9 में 9 3 3 में तोड़ दोगे, तो आप ऐसे तोड़ सकते हो। अब सबसे पहले आपको 8 का नियम पता है, 8 का नियम कैसे कहता है, पीछे में कितना लगा दूं, पीछे 8 चौक 32, क्योंकि या तो 3 आना चाहिए, 8 चौक 32 या 8 नाम 72, या तो 3 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए, तो 3 और 7 होने चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन में देखो 87 नंबर में ऑप्शन बी पर 7 है और ऑप्शन डी पर 3 है, तो ये भी है। अब 3 और 7 है तो 3 के नियम से हिसाब से पता लग गया। अब 3 यहाँ पर 3 लगाऊं या 7 लगाऊं, आप कहोगे पहले 7 है तो 7 लगाओ, 7 लगाऊंगा, 7 के हिसाब से चेक करूंगा तो ठीक है, 7 के हिसाब से 9 कट गया, 9 के नियम से कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 ही हो जाएगा आंसर। तो काटोगे 9 से 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, अब ये कितने हो गए आपके 7 और 6 आपको 13, तो ये यहाँ पर 9 का नियम तो पूरा नहीं लग रहा, 7 लगाया तो मैंने। अब यहाँ पर मुझे कितना लगाना होगा, आप कहोगे 3 लगा दो, तो मुझे पता तो लग गया कि हाँ मेरा आंसर 3 ही आएगा, तो फिर भी 3 लगा के चेक कर सकता हूँ, 3 लगाऊं तो क्या आप काटो 9 से 9, 8 और 1 9, अब 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो 9 चला गया, तो मुझे पता लगा एक्स के ऊपर मुझे क्या लगाना है 3, तो यही मेरा आंसर है, क्या यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 87 नंबर क्वेश्चन 88 आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कैसी है, यदि 8 अंकों की संख्या 2 0 7 4 एक्स 4 बाई 2 को 88 भाज्य किया जाए तो 3x प्लस 4x प्लस 3y का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो दोस्तों मुझे पता लग गया कितने नंबर, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 2 0 7 4 एक्स 4 वाई 2 को 88 भाग करना, कितने 88 से, 88 से भाग देना है, तो मुझे कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, 8 और 11 में तोड़ सकता हूँ। पहले मैं 8 का नियम लगा लूं, 8 का नियम लगा लूं तो मुझे पता लग गया, 8 का नियम पता लग गया, तो 8 का मुझे पीछे के तीन अंकों में चेक करना, तो इन दोनों बाई का मान निकाल लूंगा। बाई का मान कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, अगर 8 की जगह पर मैं क्या क्या लगा लूं, यहाँ पर बाई की जगह पर 3 लगा लूं, क्यों, हाँ सही बात है 3 लगा लूं, बाई की जगह पर मैं 3 लगा लूंगा, तो ठीक है। 8 पंजे 40, 3 में से 8 चौक 32, तो y की जगह पर मुझे पता लगा y का मान तो मेरा 3 आएगा, क्या आएगा, y का मान मेरा 3 आएगा। अब 11 का नियम भी लगा लूं, 11 का नियम देखना है तो मुझे कैसे देख रहा है, एक छोड़ के जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 में x जोड़ा तो 9 ही हो गया, ठीक है, 9 और 3 आप कहोगे 12, 12 हो गए। अब आप ये नहीं देखो कितने हो गए
चार, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 में से 12 को घटाया तो 12 में से 10 को घटाया तो कितना आ गया? आप कहोगे 2। तो आपको क्या पता लग गया? आपको 11 का नियम। अब 2 में कितने और जोड़ो तो 12 से भाग हो जाए, 11 से भाग हो जाए तो आप कहोगे 9। तो मुझे x की वैल्यू पता लगी, कितनी आएगी मेरी? 9। कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो मैं लगा लूं। अब मुझे पता लग गया क्या क्या? y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 9। अब आपको क्या पूछा है? 4x प्लस 3y, ये पूछा आपको। इतने का क्या मान आएगा? तो 4 के 4 आएंगे, x के ऊपर मुझे क्या लगाना है? 9 प्लस 3 के 3 और इंटू में क्या लगाना? y की जगह पर क्या लगाना? 3। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो 9 चौक 36, पहले इंटू इंटू सॉल्व करो, 3 त्रिका 9। अब आप करोगे तो इससे जोड़ोगे तो कितने हो गए? 9 6 45, कितने हो गए? 45। ये 45 किस ऑप्शन में है? आपको